अस्सलामुअलैकुम क्लास। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट नंबर 12 लाइट एंड साउंड, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी हैं लाइट की। हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो लाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी थी कुछ कि लाइट जो है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है बट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और इसकी एनर्जी पैकेट्स पे कंसिस्ट करती है जो कि फोटोन्स कहलाती है। ये फोटोन्स ही वेव की सूरत में ट्रेवल करके आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर जो है ये स्पेक्ट्रम कुछ रेज़ की सूरत में हमारी अर्थ पे स्ट्राइक करते हैं, जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, जिससे विजिबल लाइट एंड इनविजिबल लाइट कहा जाता है। विजिबल लाइट वो है जो हमारी आंखें डिटेक्ट कर सकती हैं, इनविजिबल लाइट वो है जो हमारी आंखें डिटेक्ट नहीं कर सकती। हर किसी की वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कि नेचुरल सोर्स क्या है लाइट की, आर्टिफिशियल सोर्स क्या है लाइट की। नेचुरल सोर्स आप सबको पता है सन है। उसके अलावा मून, स्टार्स, ये सब नेचुरल सोर्स हैं। अगर हम सुबह के वक्त देखें तो सुबह के वक्त जो हर जगह रोशनी आ रही होती है वो सूरज की वजह से हो रही होती है। रात के वक्त भी थोड़ी बहुत जो रोशनी होती है वो मून, स्टार्स की रोशनी की वजह से होती है। अगर मैन मेड वगैरह की देखी जाए तो वो बल्ब हो गया, ठीक है। बल्ब हो गई, टॉर्च हो गया, ये देखेंगे पिक्चर बनी हुई है, ये सब कैंडल जो है, ये सब कुछ जो है मैन मेड यानी आर्टिफिशियल सोर्स है लाइट की। अगर आपसे किसी कोई पूछे कि आर्टिफिशियल सोर्स बताएं लाइट की, तो आप बोलेंगे कि बल्ब, लाइट, कैंडल। और अगर नेचुरल सोर्स मोस्ट कॉमन सन है, उसके बाद मून, स्टार्स। और अगर आप उसकी भी बात करें थंडरिंग, मतलब तूफान वगैरह, तो बिजली कड़कती है तो उससे भी रोशनी प्रोड्यूस होती है कभी कभी, तो उसको वो भी आप बोल सकते हैं कि वो नेचुरल सोर्स है लाइट की, ठीक है। ये सब हो गया। अब जो है हम पढ़ेंगे आज कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं लाइट की बिना पर। लाइट की बिना के कितनी लाइट वो अपने अंदर से पास कर रहे हैं उसकी बिना पर हम अपने ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो तमाम की तमाम लाइट को अपने अंदर से पास कर देते हैं उनको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। तमाम की तमाम लाइट को अपने अंदर से पास कर देते हैं उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। TRANSPARENT, ठीक है। जैसे लाइट यहाँ से आ रही है, ये इसने सारी की सारी स्ट्राइक कर दी है और तमाम की तमाम निकल गई है बाहर। लाइट तमाम की तमाम जितनी भी आ रही थी, तमाम की तमाम स्ट्राइक होके इससे पास होके तमाम की तमाम जितनी भी लाइट आ रही थी, तमाम की तमाम पास होके आपकी आंखों पे स्ट्राइक हो गई। ये आपकी आई है, ठीक है, ये आपकी आई के ऊपर स्ट्राइक कर गई है। आई के ऊपर स्ट्राइक करके उसने इमेज बना दी है। इमेज किस चीज़ की बना दी है? इस पेंसिल्स की, जिसकी वजह से आपको ये पेंसिल्स दिख रही हैं। इन ऑब्जेक्ट्स जो कि तमाम की तमाम लाइट को पास करके इमेज बना दें किसी चीज़ की, उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब ये जो तमाम जो क्लियर दिख रही है, बिल्कुल पेंसिल्स की इमेज आपको क्लियर दिख रही है, इस वजह से दिख रही है कि इसने जितनी भी लाइट आ रही थी उसने अपने अंदर से पास करा दी है, ठीक है बेटा। ये होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब जो आ जाते हैं ये आ जाते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ये आपकी बुक का ही पेज नंबर 131 पे बना हुआ है। अगर आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप बुक खोल के देख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ये आ जाते हैं ट्रांसल्यूसेंट। हमने अभी ट्रांसपेरेंट पर, और ट्रांसल्यूसेंट वो होते हैं जो तमाम की तमाम रेस को पास नहीं है। लाइट सोर्स जैसे ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, यानी ये पीछे इस जो ये चीज़ है अनियन स्किन पेपर या फ्रॉस्टेटेड ग्लास, जो भी है ये बना हुआ, ये एग्जाम्पल है ना ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की। ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है, ये जो भी है इसको हम कह सकते हैं अनियन स्किन पेपर या फ्रॉस्टेटेड ग्लास, उनमें से कोई एक चीज़ है। ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसने जितनी भी रेज इसके पीछे से आ रही थी लाइट की, इसने तमाम की तमाम पास नहीं की रही, बल्कि कुछ रेज पास कर दी हैं, ठीक है। लाइट की कुछ रेज, जैसे 4 रेज आ रही थी उसे इसने 2 रेज पास करी और कुछ एब्जॉर्ब कर ली, और कुछ इसके अंदर ही इसने अपने लाइट को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ रेस पास करा दी। तो जो रेस पास करा दी, कुछ रेस पास कर दी, इसकी वजह से आपको इसकी इमेज जो है, जो ये आपको
पेंसिल की इमेज जो आपकी आंखों में बनी है वो धुंधली सी बनी है, ठीक है, धुंधला सा दिख रहा है आपको। तो इन ऑब्जेक्ट्स को जो थोड़ी सी रेस पास करें, थोड़ी सी एब्जॉर्ब कर ले, उनको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जो एयर, वाटर और ग्लास होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। एयर, वाटर, ग्लास, यानी ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो तमाम की तमाम लाइट को पास करती है। ये एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। और ये अनियन स्किन पेपर, ये आपकी बुक में लिखी हुई है, अनियन स्किन पेपर एंड फ्रस्ट्रेटेड ग्लास, ये होती है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ओके। अच्छा, और ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो कि बिल्कुल भी लाइट को अपने अंदर से पास ना करें। तमाम की तमाम लाइट आ रही है और तमाम की तमाम इसी में एब्जॉर्ब हो गई है और कोई भी लाइट बाहर नहीं निकली, पास होके बाहर नहीं निकली, जिसकी वजह से इस पेंसिल का इमेज बनी ही नहीं है आपकी आंखों में, ठीक है। जो इमेज बनी ही नहीं, देखें आपको पेंसिल इस एरिया में दिख ही नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि इसने कुछ लाइट पास ही नहीं कराई है अपने अंदर से। इतनी इसने लाइट पास करा दी थी यहाँ से, तो इसकी आपकी आंखों में इसकी इमेज बन गई है, इसकी भी इमेज बन गई है कि यहाँ से लाइट पास हो गई है, लेकिन इस जगह से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हुई, जिसकी वजह से उस जगह की आपकी आंखों में इमेज बनी ही नहीं। और वो ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे फिर? ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओके। अच्छा, ये तो हो गए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। डार्क पीस ऑफ पेपर है ये, ठीक है, ये डार्क पीस ऑफ पेपर, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई। वुड वगैरह हो गया, वुड, लकड़ी भी अपने अंदर से पास नहीं कराती हैं। ये कॉमन ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। वुड, लकड़ी का टुकड़ा, और मेटल वगैरह हो गए, लोहे वगैरह, ये सब जो है ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं कराते। अच्छा, लाइक अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं आपको, अरे यार, अच्छा पहले देख लेते हैं। वुड, ये देखें, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, वुड क्या है? ओपेक है, ठीक है। इसको आपको क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन से ओपेक ऑब्जेक्ट है, कौन से ट्रांसपेरेंट और कौन से ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है। तो ये वुड है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं। टिश्यू पेपर ट्रांसल्यूसेंट है। अल्युमिनियम फॉयल ओपेक ऑब्जेक्ट है। फॉयल होती है ना, जैसे बड़ी बड़ी शीट होती है अल्युमिनियम की, देखी भी होंगी, अक्सर लोग यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी सी शीट्स होती हैं। अच्छा, मार्बल हो गया, वो ट्रांसल्यूसेंट है। पेज, बुक का पेज कोई भी है, वो ओपेक होता है, ठीक है। और ये पेयर ऑफ ग्लासेस, लेंस इन पेयर ऑफ ग्लासेस, जो आपकी ग्लासेस में जो लेंस लगे हुए होते हैं, उससे लाइट आराम से इजीली पास होकर आपकी आंखों में स्ट्राइक कर जाती है, इसी वजह से आपको क्लियर दिखता है उसको पहनने की वजह से, तो वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। ये चीज़ें होती हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट, ये आपको मैं लिख के दे दूँगी, इसकी पिक PDF की सूरत में आपको मिल जाएगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अगर इस इमेज में आपको सही से दिख नहीं रहा तो, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक और एग्जाम्पल पे, ये देखें, ये वुड का बनी हुई ग्लास, वुड की बनी हुई ये विंडो, ठीक है। इस जो बाहर से सूरज की रोशनी है वो आपकी स्ट्राइक ही नहीं, स्ट्राइक हो गई है इस वुड के ग्लास पे, लेकिन इस वुड के विंडो ने उसको पास ही नहीं कराया, उस लाइट को पास ही नहीं कराया, जिसकी वजह से आपकी जो बाहर का जो सीन है विंडो के बाहर का, वो आप देख ही नहीं पा रहे। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये वुड क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो आप अंदर का देख पा रहे हैं ना, वो इस लाइट की वजह से, आर्टिफिशियल सोर्स, यहाँ ये लाइट जल रही है जिसकी वजह से आप अंदर, कमरे के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको देख पा रहे हैं, लेकिन खिड़की के बाहर इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि खिड़की बाहर की जो लाइट की सोर्स है वो तमाम की तमाम इस वुड विंडो जो वुड की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, इसने तमाम की तमाम लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से तमाम की तमाम लाइट आपकी आँखों में आई ही नहीं है और इसकी इमेज बन ही नहीं पाई, जो बाहर जो चीज़ें हैं। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अब अगर आप उस वुड को खोल दें, अगर उस क्या बोल सकते हैं कि वुड के बने हुई खिड़की को खोल दें
और उस ग्लास आ जाए उसकी जगह, ये ग्लास आ गया। ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब इसमें से जो लाइट जो सोर्स आ रही थी ना बाहर से, उससे लाइट बाहर से पास होके आराम से इजीली आ गई और आपकी आंखों पे स्ट्राइक हो गई, जिसकी वजह से आप देखें अब आपको बाहर का सीन दिख रहा है, ये पहाड़ वगैरह आपको दिख रहे हैं खिड़की से बाहर। अब अगर आप उसके वापस वुड की पटरियाँ, जो उसकी जो वुड की बनी हुई जो खिड़की की थी, अगर उसको दोबारा बंद कर देंगे तो फिर से आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसने दोबारा अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। अब अगर देखें, ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ये जो ग्लास की बनी हुई खिड़की है ना ये ट्रांसपेरेंट है, ये ग्लास जो है ना ये ट्रांसपेरेंट है, और ये जो वुड का बना हुआ है ना ये ओपेक है। अगर हम इसको बंद कर दें ना दोनों तरफ से तो दोबारा से आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको खोल देंगे तो आपको बाहर के सीन दिखेगा, क्योंकि उसने तमाम की तमाम लाइट को अंदर से अपने अंदर से पास करा लिया। और अगर वुड को बंद कर देंगे तो कुछ भी नहीं नज़र आया, क्योंकि उसने तमाम की तमाम लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। आई होप ये समझ आ गया होगा, इतनी सी बात समझ आ गई होगी। अब अगर यहाँ देखें, ये देखें, ये मिल्की ग्लास है। मिल्की ग्लास का क्या मतलब, ये वाले ग्लास शीशे, ये मिल्की ग्लास है। आपको हल्का हल्का धुंधला दिख रहा है कि इसके पीछे कुछ ना वो रखी हुई है, बुक्स रखी हुई हैं, हल्का हल्का धुंधला। अब थोड़ा सा धुंधले का मतलब ये है कि ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ग्लास जो है ना ये मिल्की ग्लास, ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। इन्होंने हल्की हल्की इमेज बना दी है। तो मैंने एक ही चीज़ में आपको 3 चीज़ें दिखा दी, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। अच्छा, ये देखें, ये आपसे सवाल, ये तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स की कहानी हो गई। अब यहाँ पे आपको कुछ एक सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज लाइट कम फ्रॉम, हाउ डज इट ट्रेवल। ठीक है, आपको पता है लाइट कहाँ से आती है, सन से आती है, मून से आती है, स्टार से आती है। ये तो हो गई नेचुरल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स में बल्ब वगैरह आ गया तो हम दोनों तरीके से लिख देंगे। अगर नेचुरल सोर्स लिख रहे हैं तो उसमें सन वगैरह लिख देंगे, और अगर आर्टिफिशियल सोर्स लिख रहे हैं तो उसमें मून, स्टार्स वगैरह आ गया। ठीक है। अच्छा, हाउ डज इट ट्रेवल, इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल तो करती है लेकिन वेव्स की सूरत में आ रही होती है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओके, फिर अगली क्लास में मैं आपको रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ा दूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।